नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। सोशल मीडिया पर पिछले कई हफ्तों से चर्चा में रहने वाला विषय ज्योति मौर्य के मामले में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। आपके लिए बता दें कि ज्योति मौर्य के साथ अवैध संबंध रखने वाले मनीष दुबे के ऊपर अब लेगी उत्तर प्रदेश का प्रशासन और सरकार की तरफ से लिया जाएगा बड़ा एक्शन। जिस जांच को लेकर चल रहा था ये मामला और जो आरोप लगाए गए थे मनीष दुबे के ऊपर, उसमें जांच हो चुकी है पूरी और रिपोर्ट सौंप दी गई है उत्तर प्रदेश के प्रशासन को। आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो डीआईजी संतोष सिंह ने की है और उन्होंने कल रात को जो रिपोर्ट है वो कल सौंप दी है प्रशासन को। और इसी के साथ ये सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गई है कि जल्द से जल्द मनीष दुबे के ऊपर लिया जाए कड़ा एक्शन। आपके लिए बता दें कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है और जिस रिपोर्ट में आरोपी पाया गया है मनीष दुबे को, ये जो रिपोर्ट है ये 3 मामलों पर आधारित है। पहला मामला ये कि पीसीएस ज्योति मौर्य के साथ उनके संबंध और जिसकी वजह से विभाग की जो इज्जत है वो धूमिल हुई है और विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। तो वहीं दूसरा मामला जो है अमरोहा जिले का बताया जा रहा है, जिसमें मनीष दुबे के खिलाफ अमरोहा की एक महिला होमगार्ड ने गंभीर आरोप लगाया था। आरोप ये था कि कमांडेंट और मनीष दुबे होमगार्ड को अकेले मिलने के लिए बुलाता था और जब वो महिला होमगार्ड मिलने नहीं गई तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। और महिला होमगार्ड ने इस बात की शिकायत जो है वो डीजी होमगार्ड यानी कि संतोष कुमार से की थी और उस पूरे मामले पर भी जांच पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ तीसरा मामला जो है वो खुद मनीष दुबे की पत्नी के द्वारा लगाया गया था और मनीष दुबे की पत्नी ने लिखित यानी कि 2 पन्नों का जो चिट्ठी है वो लिखी गई थी, लेटर लिखा गया था और इसी में आरोप लगाए गए मनीष दुबे की पत्नी की तरफ से कि शादी के बाद मनीष दुबे ने जो है वो अपनी पत्नी पर दहेज के लिए दबाव डाला। 80 लाख रुपए जो है वो मांग की गई दहेज की। इन तीनों मामलों को जो है वो अब जांच पूरी हो चुकी है इन तीनों मामलों पर और तीनों मामलों में ही दोषी पाए गए हैं मनीष दुबे। आपके लिए बता दें कि पहले इस पूरे मामले को लेकर जो है वो तमाम जो राय है वो लोगों की सामने आ रही है, पर अब आपके लिए बता दें कि प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है और जल्द ही बड़ा कोई एक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि यह एक मामला नहीं है बल्कि 3 मामले हैं मनीष दुबे को लेकर और उस पर एक्शन की बात की गई है और कहा गया है, सिफारिश की गई है तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली योगी सरकार जो है वो जल्द ही हटा सकती है मनीष दुबे को। आपके लिए बता दें इसी के साथ जो है अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है पीसीएस ज्योति मौर्य का और जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरा जो मामला है वो मेरे पति आलोक मौर्य के साथ पहले ही कोर्ट में चल रहा है और मुझे जो भी कहना होगा मैं कोर्ट में कहूंगी। आपके लिए बता दें कि ये मामला जो है वो अब से 3 हफ्ते पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया, जब ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी कंप्लेंट जो है वो डीआईजी संतोष कुमार के पास जाकर की और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के जो अवैध संबंध हैं वो है मनीष दुबे के साथ। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई और आपके लिए बता दें कि आलोक मौर्य का एक तरफ ये आरोप कि उनकी बीवी यानी कि एसडीएम बनते ही और जिस तरीके से वो पीसीएस बनी और उसकी पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा सहयोग आलोक मौर्य की तरफ से किया गया और उसके बाद वो मनीष दुबे के साथ चली गई, ये तो आरोप लगाए ही, बल्कि दूसरी तरफ आलोक मौर्य ने ये भी कहा कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर ज्योति मौर्य कर रही थी उन्हें जान से मारने की कोशिश। जी हाँ, ये एक बड़ा खुलासा जो है वो इस पूरे मामले में आलोक
आलोक मौर्य की तरफ से किया गया था और ये भी मामला कोर्ट में लंबित है। तो अब देखना अहम रहेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं और हमेशा ही न्याय की गुहार जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से इस उत्तर प्रदेश की जनता करती है, और अब ये मामला जो है वो उत्तर प्रदेश का ही है। तो अब देखना अहम रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है, क्योंकि लगातार ये जांच के बाद जो है ये मांग लगातार उठ रही है कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को जल्द से जल्द जो है वो पद से हटाया जाए। और वही सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा चुका है और प्रशासन ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को हटा दिया है। खैर, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, इस पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, पर अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट सौंप दी गई है और 3 मामलों जिन पर जांच चल रही थी, इन तीनों ही मामलों में आरोपी पाए गए हैं मनीष दुबे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से भी की जाएगी या फिर सूत्रों पर भी मोहर जल्द ही लग सकती है। अब नजर डालते हैं जनता की राय पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये मामला जो है वो काफी हफ्तों से जो है लाइमलाइट में है और लगातार जनता की जो राय है वो इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये खबर सामने आ रही है मनीष दुबे को जल्द ही निलंबित किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता ये कह रही है कि सही है, ऐसे लोगों को तुरंत निकाल देना चाहिए। और ये कमेंट किया गया है श्वेता सिंह नाम की यूजर ने। तो वहीं दूसरी तरफ मिथिलेश राज कप्तान नाम के यूजर ने लिखा है, वैसे इस मनीष दुबे के ऊपर विभागीय कार्रवाई के साथ साथ इसको जेल भी डालना चाहिए, जिससे लोगों को ये सबक मिले कि इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद जो अधिकारी इस तरीके की रंगरलियां मनाते हैं उनको कानून का डर होना चाहिए और इस तरीके का एक्शन जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ साहिल शेख नाम के यूजर ने लिखा है कि मनीष दुबे ने एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद की हैं और अपने पद की गरिमा को तार-तार किया है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं पीयूष कुमार बंसल नाम के यूजर लिख रहे हैं कि कुछ दिनों बाद बहाल हो जाएगा, सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए, तभी इसकी असली सजा है और तभी इसे इसकी असली सजा मिल पाएगी। इसी के साथ आशीष कुमार नाम के यूजर लिख रहे हैं कि दोनों का निलंबन होना चाहिए, अकेले इसमें पुरुष ही दोषी क्यों माना जाता है, महिला भी इसमें बराबर की हकदार रहती है, इसीलिए दोनों का निलंबन होना चाहिए, अकेले पुरुष को ही सजा नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ, ज्योति मौर्य के मामले को लेकर जो है वो जनता की ये राय सामने आ रही है कि ज्योति मौर्य के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और ज्योति मौर्य को भी जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है और ज्योति मौर्य का मामला जो है वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हुआ है और जिस पर कार्रवाई की जा रही है, इसी के साथ तमाम और भी ऐसे मामले हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें इसी तरीके के अधिकारी जो हैं वो अपने पदों का इस्तेमाल है वो कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि ना उसमें गरिमा देखी जा रही है और ना ही तो अपने पद का ख्याल रखा जा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हर उस अधिकारी पर अब एक्शन लिया जाएगा जिसका नाम इस तरीके की चीजों में आता है, या फिर इस तरीके के आरोप अगर किसी अधिकारी पर भी लगते हैं तो उस पर भी जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।